एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एचएसए पैराग्राफ पॉइंट पर इस धमाकेदार सीरीज में जहाँ कॉन्सेप्ट से एग्जाम तक की यात्रा जारी है। दोस्तों अपन ने दोनों पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। ये पूरा पीवाईक्यू बेस्ड होगा। ये भी पूरा पीवाईक्यू बेस्ड होगा। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन को बात करेंगे जो हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे, चाहे वो डीएसएसबी हो या एनएचएम हो या रेलवे हो या अदर स्टेट के जितने भी सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर के एग्जाम में, उन सब में ये वीडियो बहुत ही कामगार साबित होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एमएसडब्ल्यू नियम कब संशोधित किए गए हैं? आपका पहला ऑप्शन आपके सामने 1998, दूसरा ऑप्शन आपके सामने 2000, तीसरा ऑप्शन आपके सामने 2016 और चौथा ऑप्शन आपके सामने 2018। तो आपका आंसर होगा 2016। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एमएसडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियम 2016 में अपडेट किए गए थे। यह नियम कचरे के सही वर्गीकरण और निपटान पर केंद्रित है। इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्लैक वाटर क्या है? सीवेज, तूफानी पानी, गंदा पानी, औद्योगिक अपशिष्ट। तो आपका आंसर होगा स्लज, सीवेज। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने। ब्लैक वाटर में मल मूत्र शामिल होते हैं। इसका उपचार आवश्यक होता है क्योंकि यह अधिक प्रदूषित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बागवानी का कचरा, पत्ते, सब्जी के अवशेष और खाद्य पदार्थों का निपटान कैसे किया जाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने खुले में फेंकना, दूसरा ऑप्शन आपके सामने कंपोस्टिंग, तीसरा ऑप्शन आपके सामने जलाना, चौथा ऑप्शन आपके सामने पुनर्चक्रण। तो कंपोस्टिंग मतलब जो गीला कचरा होता है, वह खाद बनाने में काम आता है कंपोस्टिंग के थ्रू। तो इसका बेस्ट से बेस्ट तरीका है। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने। कंपोस्टिंग सबसे पर्यावरण प्रदूषण अनुकूल तरीका है। यह कचरे को पोषक तत्वों से भरपूर खाद बनाता है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, लैंडफिल में मीथेन उत्पादन किस प्रकार की प्रक्रिया से होता है? वायवीय अपघटन, अवायवीय अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, दहन। तो ये होगा आपका अवायवीय अपघटन। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने। अवायवीय अपघटन से मीथेन गैस बनती है। यह लैंडफिल के ऑक्सीजन रहित माहौल में होता है। और ये क्वेश्चन आपके सामने, बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में लाल बैग में किस प्रकार का कचरा फेंका जाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने है सामान्य घरेलू कचरा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन आपके सामने रक्त या शारीरिक द्रवों से संक्रमित जैव खतरनाक कचरा, चौथा ऑप्शन आपके सामने रेडियोधर्मी सामग्री। तो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, रक्त या शारीरिक द्रवों से संक्रमित जैव खतरा कचरा। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने। लाल बैग का उपयोग संक्रमित जैव खतरनाक कचरे के लिए होता है। संक्रमित कचरे के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, त्योहारों में किस प्रकार की शौचालय व्यवस्था उपयोग होती है? पहला ऑप्शन बोरवेल, दूसरा ऑप्शन सेप्टिक टैंक, तीसरा ऑप्शन एक्वा प्रिवी, चौथा ऑप्शन खाई शौचालय। तो आपका आंसर होगा एक्वा प्रिवी, क्योंकि ये पोर्टेबल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर सकता है और ये बदबू फ्री होता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने। एक्वा प्रिवी अस्थायी स्थानों जैसे त्योहारों, मेलों व इन सब में आम है। यह पोर्टेबल है, बदबू रहित होता है और स्वच्छ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। जैसे निमोनिया होता है, ये वायरस से होता है, ये भी वायरस से होता है। मधुमेह, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गई।
बचा एक ही ऑप्शन, जॉन्डिस पीलिया। पीलिया दूषित पानी से भी होता है, दूषित जल से होता है, तो इसका राइट आंसर जॉन्डिस। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। पीलिया अक्सर दूषित जल के कारण होता है। सही स्वच्छता इन रोगों को कम करती है। मतलब जो वाटर बोर्न डिजीज होती है वह, एक तो साफ पानी पीना चाहिए, दूसरी बात स्वच्छता रखनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, जिसके कारण इन रोगों को रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार बिना सुई वाली सिरिंज, गंदे दस्ताने, फोटोट्यूब जैसे आइटम किस रंग के बैग में फेंके जाते हैं? पहला ऑप्शन है येलो, दूसरा ऑप्शन रेड, तीसरा ऑप्शन ब्लू, चौथा ऑप्शन व्हाइट। तो आपका आंसर क्या होगा? एक्सप्लेनेशन आपके सामने, सफेद बैग बिना सुई वाले डिस्पोजल के लिए होते हैं। सुई गैर सुई वाले कचरे पृथक्करण सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो सीवर मैनहोल के बीच कितनी दूरी होती है? पहला ऑप्शन 10 मीटर, दूसरा ऑप्शन 20 मीटर, तीसरा ऑप्शन 30 मीटर, चौथा ऑप्शन 40 मीटर। तो आपका आंसर क्या होगा? 30 मीटर। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। सीवर मैनहोल के बीच मानक दूरी आमतौर पर 30 मीटर होती है। रखरखाव और निरीक्षण के लिए उचित पहुंच वह सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बीएमडब्ल्यू नियम 2016 के अनुसार शारीरिक एनाटॉमिकल कचरे को संग्रहित करने के लिए कौन सा रंग का कोड आवश्यक है? पहला ऑप्शन हरा, दूसरा ऑप्शन रेड, तीसरा ऑप्शन येलो, चौथा ऑप्शन ब्लू। तो आपका आंसर होगा येलो। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। पीले बैग में शारीरिक अवशेष जैसे अंगों के लिए होते हैं। यह वर्गीकरण संक्रमण खतरे को कम करता है। ये आज आपका पार्ट 3 पूरा हो चुका है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले करवा दिया है। जो हम जितने भी PYQ करवा रहे हैं, जो TCS आने वाले एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है 50 से 60%। जैसे अभी DSSB को हुए हैं, मुंबई में हुआ है, और रेलवे के हुए हैं, तो सीधा क्वेश्चन यहीं से उठा के ला रहा है वो। और 40% क्वेश्चन नहीं ला रहे, और जो 40 क्वेश्चन नहीं ला रहा है, जो हम टेस्ट सीरीज के थ्रू टेलीग्राम पर रोजाना कर रहे हैं, तो टेलीग्राम पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है HSA पेड बुक 3.0 का रीलोड एडिशन, जो कौन कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा? RRB हेल्थ एंड मरीन इंस्पेक्टर, राजस्थान सैनिटरी इंस्पेक्टर, MP सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑल सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम 2025, जम्मू एंड कश्मीर जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर एग्जाम 2025। इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल। इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा? 4000 लाइव क्वेश्चन, 35 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 FLT, और TCS का जो नेगेटिव मार्किंग पैटर्न है 0.33, उसके अनुसार पूरे टेस्ट होंगे। हम इसके अंदर पूरे PYQ प्लस न्यू पैटर्न के सारे थ्योरी बेस्ड TCS के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ये कौन सा एग्जाम कवर करता है? ऑल सैनिटरी इंस्पेक्टर हेल्थ एग्जाम सारे कवर करते हैं, सेंट्रल स्टेट लेवल के। इसकी फीस 699 है। अगर जो बंदा अफोर्ड कर सकता है तो उसको जरूर ज्वाइन करे। अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टेस्ट ही चल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये रही, इसको ज्वाइन कर सकता है, और जो अफोर्ड कर सकता है जो हमारी पेड वाली ज्वाइन कर ले। अब आपके ऊपर है आपको कौन सी ज्वाइन करनी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और हमारे जो 2 सेशन हो चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, उसको देखना जरूर ना भूलें, तभी आपको ये वाला सेशन समझ में आएगा। जब तक, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक साथ बनी रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, आपका दिन शुभ हो।